नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च 2026 का दिन भारत के संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया गया, जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण संघर्ष और युद्ध के आग को देख रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर देश के सामने एक व्यापक और गंभीर विजन रखा। आखिर इस युद्ध का भारत पर क्या असर होगा? खाड़ी देशों में बसे 1 करोड़ भारतीयों का क्या होगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और राज्य के सरकारों को क्या कड़े निर्देश दिए? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम पीएम मोदी के उस संबोधन का विश्लेषण करेंगे जो हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हार्दिक पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज़्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया का यह संकट भारत के लिए एक भूतपूर्व चुनौतियां लेकर आई है। उन्होंने बताया है कि यह युद्ध केवल 2 देशों के बीच की नहीं, बल्कि इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि हॉर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर हमला और व्यापार में बाधा डालना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत हमेशा शांति और कूटनीति का पक्षधर रहा है और बातचीत ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। पीएम मोदी ने बताया है कि आज लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने संसद को जानकारी दी है कि अब तक लगभग 3,75,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, जिसमें ईरान से लौटे करीब 1,000 भारतीय युवा छात्र भी शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि भारतीय मिशन 24 घंटे काम कर रही हैं और वह खुद व्यक्तिगत रूप से पश्चिम एशिया के राष्ट्र अध्यक्षों के संपर्क में हैं, ताकि हमारे नागरिकों को वहां पर कोई आंच न आए। आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता है तेल और महंगाई। पीएम मोदी ने इस पर देश को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व क्षमता को बहुत मजबूत किया है। 5.3 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार पहले से है और इसे बढ़ाने का काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने खेती का जिक्र करते हुए कहा है कि किसानों के लिए यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जहां प्रधानमंत्री ने सीधे निर्देश दिए। उन्होंने इस युद्ध के संकट की तुलना कोविड-19 महामारी के दौर से की है। उनके मुख्य निर्देश कुछ इस प्रकार थे। उन्होंने संसद और पूरे देश से एक आवाज में बात करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों को इस युद्ध से जुड़ी अफवाहों और फेक न्यूज से सावधान रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संकट का फायदा उठाकर कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उन्होंने देशवासियों को धैर्य रखने और सतर्क रहने की अपील की ताकि हम लंबी अवधि तक चलने वाली इस संकट का सामना कर सकें। अंत में प्रधानमंत्री का संदेश साफ था,
कि भारत अब चुनौतियों से भागता नहीं, टकराता है। डिप्लोमेसी, तैयारी और राष्ट्रीय एकता के साथ हम इस वैश्विक संकट से भी बाहर निकलेंगे। दोस्तों, यह था 23 मार्च 2026 को संसद में दिए गए पीएम मोदी का वो रोड मैप जो आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा तय करेगी। आपको क्या लगता है, एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी हर किसी के पास पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।